मसीह में आप सबको सलाम। मेरा नाम नौरीन अयूब है और मैं सेंट मेरीज़ गर्ल्स की टीचर हूँ। अपनी क्लास का आगाज़ हम दुआ के साथ करेंगे। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें। बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम में आमीन। ऐ खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ इस वक्त के लिए जो तूने अता किया। ऐ खुदावंद, तेरी तमाम नेमतों के लिए और बख्शिशों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और ऐ खुदावंद, उस अनमोल मोहब्बत के लिए जो तूने हमसे की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। ऐ बाप, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इन बच्चों के लिए जो तेरे कलाम को सीखने के लिए तैयार हैं। ऐ खुदावंद, तो इनके साथ हो, इनको बरकत दे और तौफीक बख्श कि जो ये सुने उसको समझें और उस पर अमल करें। मसीह यीशु के नाम में आमीन। तो बच्चों, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या आप जानते हैं कि साक्रामेंट क्या है और साक्रामेंट कितने होते हैं? जी हाँ, शाबाश। साक्रामेंट वो निशान है जिसके ज़रिए हम खुदा के फजल को हासिल करते हैं। और क्या आप जानते हैं कि साक्रामेंट कितने होते हैं? कैथलिक कलीसिया में 7 साक्रामेंट होते हैं। आप मेरे साथ दोहराइए। बपतिस्मा, इस्तेहकाम, पाक यूखरिस्त, एतराफ़, बीमारों की मालिश, पाक खिदमत और निकाह। तो बच्चों, आज हम चहारम जमात की किताब पाक यूखरिस्त के पहले सबक में से पाक यूखरिस्त की अहमियत के बारे में सीखेंगे। तो पाक यूखरिस्त क्या है? पाक यूखरिस्त यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी शुक्रगुजारी के हैं, लेकिन कैथलिक इस्तिलाह में पाक यूखरिस्त के मानी पाक मास के हैं। क्या आप जानते हैं कि मास का मतलब क्या है? मास का मतलब इबादत है और पाक मास ऐसी इबादत को कहा जाता है जिसमें हम यीशु मसीह के उन अल्फाज को और उन अमाल को याद करते हैं जो उन्होंने आखिरी फसा के वक्त पर अदा की। तो क्या आप जानते हैं कि आखिरी फसा के मौका पर क्या हुआ? जी, ये देखिए आखिरी फसा के मौका की तस्वीर। तो ज़रूर आपको याद होगा कि आखिरी फसा के मौका पर यीशु मसीह ने क्या किया। आखिरी फसा के मौका पर यीशु मसीह ने रोटी ली, बरकत दी, शुक्र किया और तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, खाओ, ये मेरा बदन है। इसी तरह यीशु मसीह ने मैं का प्याला लिया और ये कहकर शागिर्दों को दिया कि इसमें से लो और पियो, ये मेरा खून है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। तो मसीह का खून बेश बहा है। तो जब फादर जी पाक यूखरिस्त के वक्त रोटी और मैं पर बरकत चाहते हैं और तबद्दल के कलमात अदा करते हैं, तो वो रोटी और मैं मसीह के हकीकी बदन और खून में तब्दील हो जाते हैं। ये देखिए, फादर जी इस तरह रोटी और शीरे पर तबद्दल के कलमात अदा करते हैं। जिस तरह रोटी हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, इस तरह पाक यूखरिस्त हमारी रूह के लिए बहुत ज़रूरी है। पाक यूखरिस्त यीशु मसीह का हकीकी बदन और खून है। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरी है। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि अगर तुम इब्ने इंसान के गोश्त को ना खाओ और उसके खून को ना पियो तो तुम में ज़िंदगी नहीं। आइए हम बाइबल से इस हवाला को देखते हैं जिसमें पाक यूखरिस्त की अहमियत को बयान किया गया है, जिसमें यीशु मसीह के खून और बदन की अहमियत को बयान किया गया है। तो हम यूहन्ना की इंजील में से पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 6 बाब उसकी 54 और 55 आयत कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि अगर तुम इब्ने इंसान का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तो तुम में ज़िंदगी नहीं होगी। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो हमेशा की ज़िंदगी रखता है और मैं उसे योम आखिर में फिर ज़िंदा करूँगा, क्योंकि मेरा गोश्त हकीकी ग़ज़ा और मेरा खून हकीकी शरबे में। तो बच्चों, आपने देखा कि मसीह का खून और मसीह का बदन हमारी ज़िंदगियों के लिए कितना ज़रूरी है। तो क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि पाक यूखरिस्त को ज़िंदगी की रोटी क्यों कहा जाता है? वेरी गुड, क्योंकि मसीह यीशु ज़िंदगी की रोटी है। तो जब हम पाक यूखरिस्त में शामिल होते हैं तो हम यीशु मसीह को रिसीव करते हैं, तो हम ज़िंदगी को, हमेशा की ज़िंदगी को अपने अंदर ले लेते हैं। तो मुझे यकीन है कि आप सब ये चाहते होंगे
کہ آپ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں، تو آپ اپنے آپ کو اس پاک یوخرست کو حاصل کرنے کے لیے تیار کریں۔ امید ہے کہ آپ نے پاک یوخرست کے بارے میں بہت کچھ سیکھا، اور میں چاہوں گی کہ آپ اس کو دوسرے بچوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی پاک یوخرست کے بارے میں سیکھ سکیں اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکیں۔ اور بچوں، میں چاہوں گی کہ آپ اس کو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ دوسرے میسیجز یا دوسرے اسباق جو آنے والے ہیں وہ بھی آپ تک پہنچ سکیں۔ آئیے اب اپنی کلاس کا اختتام ہم دعا کے ساتھ کریں گے۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ اے خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے یہ وقت دیا کہ تیری شکر گزاری کر سکیں۔ اے خداوند، جو کچھ آج سکھایا گیا توفیق بخش کہ ان بچوں کے ذہن نشین رہے، اور باپ یہ تیرے خون اور بدن میں شامل ہونے والے ہوں اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں، مسیح یسوع کے نام میں آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔